वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं मन्नाडु। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर से पसंद आएंगी। तो लेट्स स्टार्टेड दिस वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर फ्लाइट्स में जितने भी पैसेंजर बैठे होते हैं वो सभी किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक जो पॉलिटिशियन होता है वो कहता है कि मुझे जल्दी जाना है, लेकिन तुम प्लेन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो। तभी वहाँ पर एयर होस्टेस आकर उन्हें कहती है कि एक NRI पर्सन है जो आने वाले हैं, हम उसी का इंतज़ार करें, वो आते ही हम प्लेन शुरू कर देंगे। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है NRI बॉय अब्दुल खालिद को, जो प्लेन से उतरता है और अपना बोर्डिंग पास चेकिंग करवाता है और सीधे एयर प्लेन में घुस जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी वो पॉलिटिशियन उसे नमस्कार करता है और उसे अपना कार्ड देता है, कहता है कि अगर कभी भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे याद करिएगा। और इसी के साथ में वो वहाँ से आगे बढ़ता है। जब वो अपना लगेज रखकर वहाँ पर अपनी सीट पर जब बैठता है तो प्लेन टेक ऑफ होता है और सभी को सीट बेल्ट्स बांधने के लिए कहते हैं और प्लेन वहाँ दिल्ली से कोयम्बतूर के लिए रवाना हो जाता है। अब्दुल खालिद जब अपनी सीट पर बैठा होता है तो उसके बाजू में एक लड़की होती है जिसका नाम सीता लक्ष्मी होता है। वह मन ही मन पहली बार होता है तो वह घबरा रही होती है और तब वह उसे समझाता है कि ये सब कुछ नहीं, तुम आराम से बैठो। तभी उन दोनों में बातचीत होती है और वहाँ कोयम्बतूर लैंड हो जाते हैं। उसका दोस्त उसे पिक करने आ रहा होता है और तभी वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक बच्ची भागती हुई आगे बढ़ती है और ऊपर से एक कांच गिर जाता है जो उसके पैर में चोट लग जाती है। ये देखने के बाद में सारी पब्लिक वहाँ पर देख रही होती है और बच्ची रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दोनों अपना लगेज लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी एक बूढ़ी अम्मा जो होती है वो अपना लगेज उतार रही होती है तो उसके लगेज का एक जो पहिया होता है वो टूट जाता है। यह देखने के बाद में दोनों खालिद कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ वहीं उसी शादी में जा रही हो। तो वह कहती कि मैं किसी अनजान आदमी के साथ नहीं जाती। इसीलिए खालिद उसे अपना ID प्रूफ सब जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं वह देता है और उसे सेल्फी खींचने के लिए कहता है ताकि तुम सेफ रहो। इसी के साथ में दोनों उसके दोस्त आ जाते हैं और वह कहते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि तुम हमें, और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और वह कहते हैं कि चलो कार में बैठ जाते हैं और हम सभी साथ में चलते हैं। इसी के साथ में सभी कार में बैठ जाते हैं और वह बातें करते हुए आगे निकलते हैं। आगे जाकर वहाँ पर दूसरे सीन में शिफ्ट होता है। वहाँ पर एक आदमी होता है और वहाँ पर एक जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वह उन्हें कहता है कि यहाँ से आगे रास्ता बंद है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और किसी की डेथ हो चुकी है, तो ये रास्ता बंद है, आपको घूम के जाना पड़ेगा। इसी के साथ में हमें कोयम्बतूर यानी कि मैरिज में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी पहुँच जाते हैं और शादी को एंजॉय यानी कि सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर नाच गाना डांस होता है और सभी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ में हम खालिद के दोस्त को दिखाया जाता है जो दुल्हन से बात कर रहा होता है और चुपचाप उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसका जो दोस्त होता है वह दुल्हन को लेकर भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ पर सीता इन लोगों को गाड़ी में जाते हुए देख लेती है और जाकर उन्हें बता देते हैं कि दुल्हन को लेकर कोई जा रहा है। सभी उन लोगों का पीछा करते हैं और वह कार लेकर आगे आगे यानी कि कार चेसिंग का सीन होता है और सभी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। तभी झरीना उसे कहती कि तुम किस लिए उस लड़की को साथ में लेकर आए थे, उसी ने हमारा प्लान बिगाड़ा है। और इसी तरह बातें करते हुए तभी अचानक से एक आदमी उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब वह गाड़ी रोकते हैं तो अचानक से पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और वह उनसे पूछताछ करने लग जाती है कि तुमने इस आदमी को उड़ाया है। और तभी उस इंस्पेक्टर पे कॉल आता है और तभी वहाँ पर DCP आ जाता है जिसका नाम होता है धनुष कोड़ी, और वह पूछता है कि ये सब कौन है। तो वह इंस्पेक्टर बताता है कि ये सब शादी से आ रहे हैं और तभी उनका नाम पूछता है तो वह बताता है अब्दुल खालिद। और इसी तरह सभी का अपना अपना जब पूरा डॉक्यूमेंट होता है सब पुलिस वाला कलेक्ट करने के लिए कहता है और वह कहता है कि मैं तुम सभी को छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। और इसी के साथ में वो इंस्पेक्टर उन्हें DCP अपने साथ ले जाता है, लेकिन वह पुलिस स्टेशन नहीं ले जाता और उसे अपने अड्डे पर ले आता है। तभी वहाँ पर पूरी तरह से पूछताछ करते हैं। तभी इंस्पेक्टर को पता चलता है कि ये दुल्हन को भगा कर लाए हैं। तभी उसका दोस्त कहता है कि सर इनकी कोर्ट मैरिज करवानी है। तो वह अब्दुल खालिद को कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम सभी को जाने दूंगा, क्योंकि जो आदमी मेरा काम करने वाला था उसे तो तुम लोगों ने मार दिया है। यह कहने के बाद में अब्दुल खालिद कहता है कि ठीक है सर, मैं आपका काम करूँगा। तभी वह ऊपर जाता है तो वहाँ पर 2 लेडीज़ को रोते हुए वह देखता है और वो पूछता है, लेकिन पुलिस वाले उसे कहते हैं कि तुम अपने काम से मतलब रखो, तुम अपना सिर्फ काम करो। और इसी के साथ में
अब्दुल का फ़ोटो खींचा जाता है और उसे आईडी कार्ड दिया जाता है और उसे एक सीएम के जो सम्मेलन होता है वहाँ पर ले जाया जाता है और उनके दोस्तों को वह पुलिस वाला डीएसपी वहीं पर बिठा कर रखता है। जैसे ही वह वहाँ पर पहुँचता है तो उसे एक बैग दे दिया जाता है और वहाँ पूरी पब्लिक में वहाँ पर बीच में खड़ा कर दिया जाता है। वह बताता है फ़ोन पर ब्लूटूथ से उसे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहता है और तभी वह कहता है कि अगर तुमने सीएम को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे दोस्तों को मार दूंगा। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि सामने सीएम होती है, इतनी सारी जनता होती है और पब्लिक होती है और जैसे ही वह अपने बैग में हाथ डालता है तो वहाँ पर गन भी होती है और जैसे ही वह सीएम को गोली मारता है तो अचानक से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और सभी पुलिस वाले आकर उसे गोली मार देते हैं और वह ज़मीन पर नीचे गिर जाता है और अचानक से उसके एरोप्लेन में फिर से आँख खुल जाती है और वह स्तब्ध रह जाता है। उसे लगता है कि मैंने सपना देखा होगा और इसी के साथ में सब वह साइड में देखता है तो सीता लक्ष्मी वहाँ पर उसी तरह से भगवान का नाम ले रही होती है और वह कहती है कि हे गॉड। तभी उससे नाम पूछता है, तुम्हारा नाम सीता लक्ष्मी है ना? तो वह बताते हैं तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और इसी के साथ में दोनों प्लेन से नीचे उतरते हैं। तभी वह कांच गिरने वाला होता है तो अब्दुल उस बच्ची को बचा लेता है। दूसरी तरफ वो जो लगेज का पहिया टूटने वाला होता है तो वह खुद उसे उतार कर उस अम्मा को दे देता है और जब वह आगे बढ़ता है तो वह सीता लक्ष्मी को कहता है कि तुम मेरा आईडी कार्ड, डॉक्यूमेंट सब कुछ ले लो, यानी कि पूरी तरह से भविष्यवाणी वह कर देता है। इससे सीता इम्प्रेस हो जाती है और इसी के साथ में सब कार में बैठ जाते हैं और अब्दुल उन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, आगे एक एक्सीडेंट होने वाला है। तो वहाँ पर आगे जाकर पता चलता है कि सच में एक्सीडेंट हुआ। वह सारी बातें दुकान पर खड़े होते हैं और वहाँ पर चाय पीते पीते सभी को यह बातें बताता है और इसी के साथ में वहाँ से फिर से उस लड़की यानी दुल्हन झरीना को लेकर वह वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उसी पॉइंट पर आकर वह रुकते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर तभी अचानक से वही आदमी उनके पास आता है और वह कहता है कि मुझे प्लीज़ बचा लीजिए और वह गाड़ी में अचानक से घुस जाता है। जैसे ही वह गाड़ी में बैठता है तभी अचानक से पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ से फिर से डीएसपी कोड़ी वहाँ पर आता है और जैसे ही आता है वह पूछता है कि ये सब कौन है, तो वो कहते हैं कि ये शादी में जा रहे होते हैं। तभी अचानक से अपनी गन निकालता है और तभी अब्दुल खालिद को वह गोली मार देता है। जैसे ही गोली मार देता है वो मर जाता है और फिर से वह एरोप्लेन में आ जाता है। वह समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी के साथ में वो फिर से सीता के साथ बात करने लग जाता है। फिर से वह कार में आता है और अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन उन दोस्तों के साथ में कुछ नहीं। उन्हें लगता है कि हम पहली बार हुए। फिर से वह दूसरी बार जरीना को लेकर डायरेक्ट इस बार वह मैरिज रजिस्ट्रेशन यानी कि कोर्ट पहुँचते और वहाँ पर उनकी दोनों की शादी करवा देते हैं। जैसे ही वह वहाँ से शादी करवा के उन्हें रेलवे का टिकट देते हैं और उन्हें ट्रेन में बिठा देते हैं। तभी न्यूज़ में वो देखते हैं कि सीएम को किसी ने गोली मार दी है और चारों तरफ से दंगे भड़क चुके हैं। तभी अचानक से झरीना का भाई वहाँ पर आ जाता है और सभी में हाथापाई होना शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक से एक आदमी आता है और अब्दुल के गर्दन पे छुरा दे मारता है, जिसकी वजह से वह फिर से मर जाता है और वापस एरोप्लेन में फिर से रिपीट मोड पर वापस चला जाता है। ये सब होने के बाद में कहानी वहीं से सीएम के सम्मेलन से शुरू होती है और वो अपने दोस्तों को फिर से बिठाकर वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बार बार मेरे साथ ये हो रहा है। तभी सीता लक्ष्मी उसे बताती है कि उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, जहाँ मैंने टाइम लूप के बारे में वहाँ पर हिस्ट्री में पढ़ा है। तभी अब्दुल उन्हें बताता है कि एक वक्त था जब मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, उस टाइम पर मेरी माँ प्रेग्नेंट थी और मुझे उसी मंदिर में मेरा जन्म हुआ था। तो शायद इसी वजह से मैं टाइम लूप में फंसा हूँ। शायद भगवान मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं या अल्लाह मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर से सीएम या जितने भी लोगों दंगे में मरने वाले हैं तो मैं उन्हें ज़रूर से बचाऊँगा। ये सब कहते हुए अब्दुल खालिद उन्हें बताता है कि मैं सीएम को मरने नहीं दूंगा और जितने भी लोग मर रहे हैं उन्हें भी नहीं मरने दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और सम्मेलन में जो सीएम का राइट हैंड होता है, पार्टी का सदस्य, जो वह वहाँ पर भाषण दे रहा होता है और तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जो सीएम को गोली मारने वाला होता है। और जैसे ही वह वहाँ पर पब्लिक में होकर गोली चला रहा होता है कि तभी अचानक से पीछे से जो कैमरामैन होता है वह गोली चलाता है और वो डायरेक्ट सीएम के माथे पर लगती है और सीएम मर जाता है। जब वह वहाँ से भाग रहा होता है तो खालिद वहाँ पर पहुँचता है तो वह आदमी बताता है कि मैंने गोली चलाई ही नहीं। खालिद समझ जाता है कि यह सब पूरा प्लान मुझे पता है कि कौन कर रहा है और तभी डीसीपी
धनुष कोडी वहाँ पर आ जाता है और वह अब्दुल के ऊपर गन तान देता है और उसे कहने लग जाता है। तभी अब्दुल उसे कहता है कि ये सब प्लान तुम्हारा है, तुम सीएम को मरवा रहे हो, और इसी में उससे गन लेकर उसे गोली मार देता है। और ये सब होने के बाद में वो उस आदमी को बचा रहा होता कि तभी जो दूसरा इंस्पेक्टर होता है वो आता है और अब्दुल खालिद को गोली मार देता है। और जैसे ही गोली मारता है फिर से वह प्लेन में वापस चला जाता है, फिर और वह रिपीट मोड में पहुंच जाता है। उसके बाद में फिर से कहानी आगे बढ़ती है और कैमरामैन पर फोकस करती है। वह अब्दुल चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहकर देख रहा होता है कि अब क्या क्या होगा। जैसे ही सीएम मरता है तो वह आदमी अपना कैमरा लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैसे आगे बढ़ता है तो वह एक जो दूसरी जगह होती है जहाँ पर उसके दूसरे जो आदमी होते हैं वहाँ पर पहुँचता है। अब्दुल भी उसके पीछे आगे वहाँ पर बढ़ता है। तभी वहाँ से एक आदमी पूछता है तुम कौन हो। तो अब्दुल कहता है मुझे उस कैमरामैन से मिलना है। तभी उस पर अटैक कर देते हैं और उन लोग में वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे उसके आदमी होते हैं, यानी बहुत सारे विलन होते हैं। सभी को धीरे धीरे करके खालिद सभी को बुरी तरह से पीटता है और वहाँ पर जितने भी विलन्स होते हैं उनको सभी को मारता है। इसी के साथ में वह आगे बढ़ता है और जो कैमरामैन होता है वह उससे अपना रूम नंबर यानी कि पूछता है तुम कहाँ ठहरे हो, किस होटल में, और उसे बुरी तरह से पीटता है और वह उसे अपना रूम नंबर बता देता है। ये पूछने के बाद में तभी अचानक से एक आदमी आता है और उसे फिर से गर्दन पर वार करता है और खालिद फिर से मर जाता है और उसकी आंखें खुलती है और फिर से वहाँ से वह डायरेक्ट उसी होटल में पहुँचता है जहाँ पर वो आदमी पहले रह रहा होता है। इस बार साथ में सीता लक्ष्मी होते हैं और वह रूम सर्विस के बहाने अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर उसे पहले ही पकड़ लेते हैं। और इस बार सीता उस आदमी पर गन तान कर वहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों की मदद लेकर जो दूसरा आदमी होता है जो उनकी कार से टकराने वाला होता है उसे भी पकड़ लेते हैं। और इसी के साथ में अब्दुल वहाँ पर भीड़ में खड़ा हो जाता है और अब देखता है किस तरह से सीएम को मारते हैं। सीएम का प्रवचन भाषण पूरा हो जाता है और वहाँ से वह आगे बढ़ता है और तभी अपनी कार में बैठकर निकलता है और तभी वहाँ पर कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जैसे ही वह कार उड़ती हुई खालिद पर गिरती है और खालिद फिर से मर जाता है। और इसी के साथ में वह फिर से मर जाता है। फिर अपने सभी दोस्तों को लेकर वह उस सम्मेलन में आता है और वहाँ पर पूरी तरह से जो भी हो रहा है होता है वह उन्हें बताता है। उस तरह वो कार वाला एक्सीडेंट वाला आदमी मरता है और किस तरह वह कैमरामैन धीरे से वहाँ निकल जाता है। तभी पर जो दूसरे आदमी होते हैं जो फर्स्ट टाइम उस पर अटैक करते हैं वो वहाँ पर पब्लिक में आ जाते हैं और सभी लोगों पर बम गिराने लग जाते हैं और जिस तरह से दंगा शुरू कर देते हैं। यह सब होने के बाद में डीसीपी कोडी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आता है। तभी गुस्से में अब्दुल वहाँ पर आ जाता है और उससे गन लेकर वह कहता है कि तुम बार बार ये नहीं कर सकते, मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान यही है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी पुलिस वाला कहता है कि तुम समय को नहीं बदल सकते। तभी अब्दुल कहता है कि मैं बदल दूंगा और खुद को ही गोली मार लेता है। फिर से वह प्लेन में वापस आ जाता है। इस तरह से टाइम लूप में बार बार रिपीट मोड पर चला करता है और तभी हमें पता चलता है कि जिस तरह से अब्दुल के साथ ये सब कुछ रिपीट मोड पे हो रहा है उसी तरह से उस इंस्पेक्टर के साथ भी रिपीट मोड पर हो रहा है। और वह हर बार यह जानता है कि जब जब मैं अपना प्लान बनाता हूँ तब ये लड़का यानी ये आदमी आकर मेरा प्लान चौपट करता है। हर बार जिस तरह से अब्दुल मरता है तो वह इंस्पेक्टर भी सुबह को उठता है। जिस बार बार उसके साथ भी रिपीट मोड पर हो रहा होता है और वह पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और फिर बाद में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि यही है जो मेरे इस प्लान को चौपट करने में लगा हुआ है और कुछ भी हो जाए मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कितने जन्म लेना पड़े मैं अपने प्लान को कामयाब करके ही रहूँगा। और पूरी तरह से जिस तरह से उसका प्लान जो होता है वह पूरी तरह से फ्लैशबैक में चल रहा होता है और वह समझ जाता है कि हो ना हो सबसे पहले मुझे इस आदमी को ही पकड़ना पड़ेगा तो ही मेरा प्लान कामयाब होगा। और इसी के साथ में इंस्पेक्टर उसके लिए चाय लेकर आ रहा होता है और वह कहता है कि तुम कितनी बार गिरोगे। वह तभी उनका जो उसका लीडर होता है मेन प्लान का मास्टरमाइंड जिसका नाम होता है प्रथमान, वह उसे बताता है कि किसी भी तरह से तुम सीएम को मार दो और अगला सीएम मैं बन जाऊंगा, दंगे भड़काओ ताकि धर्म के नाम पर मुझे वोट में सीएम बनूं। तभी वह कहता है कि मेरे साथ टाइम लूप का सिस्टम चल रहा है लेकिन वह मानने के लिए तैयारी नहीं होता है। तभी वह उसका जो भाषण लिखा हुआ होता है वह उसे खुद के मुँह ज़बानी बताता है। दूसरी तरफ हमें अब्दुल को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर का अड्डा होता है वहाँ पर पहुँचता है
और वहाँ पर जितने भी जो पुलिस वाले होते हैं उन्हें बुरी तरह से मारता है। और वहाँ पर जो उस आदमी की जो माँ और बहन होती है उन्हें बचाकर वह ले जाता है और वह उन्हें बताता है कि आप लोग इस चक्कर में कैसे पड़ गए। तभी उसकी वह औरत बताती कि मेरा पति एक बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल था और पुलिस ने डरा धमकाकर हमें यहाँ पर किडनैप करके रखा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि खालिद वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी बजाय वो जो कैमरामैन शूटर होता है वह निकलता है और तभी वह खालिद पर अटैक कर देता है और खालिद को फिर से मार देता है। खालिद फिर से एरोप्लेन में वापस आ जाता है और वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब्दुल होटल पहुंचता है तो वहाँ कैमरामैन के बजाय अली यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो आदमी वहाँ पर होता है और तभी वह अब्दुल पर गोली चलाता है और वह फिर से अब्दुल खालिद को मार देता है। और वापस कहानी वहीं सम्मेलन में वापस आती है। वहाँ पर फिर से वो खड़ा होकर देखता है तो इस बार फिर से सीएम को मार दिया जाता है और तभी वहाँ पर धनुष पब्लिक में भगदड़ मच जाती है और तभी वहाँ पर डीसीपी धनुष कोड़ी आ जाता है और वह कहता है कि क्या हुआ, पूरी तरह से तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। इस बार मैंने पूरी तरह से कन्फ्यूज़न कर दिया है क्योंकि हर बार मुझे पता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ तो मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊँगा और इस तरह से ये पूरा दिन निकल जाएगा तो तुम अपनी जगह पर सही रहोगे, मैं अपनी जगह पर, वरना चाहूँ तो मैं अभी तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन इस बार मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। इस बार मैंने टाइम को कंफ्यूज कर दिया है। ये समझाने के बाद में चारों वापस फिर से रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और वहाँ पर आपस में बातें करते हैं। तभी अब्दुल को याद आता है कि उसके पास एक कार्ड है जो उसी पॉलिटिशियन ने दिया था, अगर कुछ काम हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और तभी वो उस आदमी को कांटेक्ट करता है और उसको पार्टी ऑफिस पर पहुंचते हैं। वह आदमी बताता है कि मैं किसी भी तरह से सीएम के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दूंगा। और जब अब्दुल वहाँ पर पहुँचता है तो वह उसे सारी बात बताता है लेकिन वह कोई भी उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी प्रथमान उसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर उसे बांध देता है और वह उसे कहता है कि तुम्हें अभी राजन ने भेजा है ना, तुम उसी के आदमी हो क्योंकि मैंने सीएम को मारने के बाद उसके अलावा किसी को नहीं की। यह बात सुनने के बाद में अभिराजन से जब वो बात करता है तो अभिराजन उसे सीएम को मारने के लिए मना कर देता है तो वह कहता है कि नहीं, मैं अभिराजन का आदमी नहीं हूँ, मैं धनुष कोड़ी का आदमी हूँ। तभी वह प्रथमान धनुष कोड़ी डीसीपी को कॉल करता है और वह कहता है कि ये आदमी कौन है, इसे हमारे प्लान के बारे में पूरा पता है। तो धनुष उसे कहता है कि तुम सर उसे कुछ मत करना, अगर तुमने उसे मार दिया तो फिर से प्लान चौपट हो जाएगा। और तभी धनुष आकर उसे प्रथमान को समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस आदमी को नहीं मारना, मैं तुम्हारा प्लान यानी सीएम को मैं किसी भी तरह से मरवा दूंगा, तुम घबराओ मत। और यह सुनने के बाद में वह किसी भी तरह से कन्वेंस कर लेता है प्रथमान को कि यह मेरा आदमी नहीं है, यही हमारा प्लान चौपट कर रहा है। और इसी के साथ में वह अब्दुल को समझाता है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा था लेकिन फिर भी तुमने बाज नहीं आई, चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं तुम्हारी फैमिली को भी मारूंगा, तुम्हारे दोस्त को भी मारूंगा और तुम्हें जिंदा रखूंगा और मैं सीएम को भी मारूंगा। यह सब वह डीसीपी उसे बताता है। और इसी के साथ में फिर से सीएम सम्मेलन में पहुंचता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अब्दुल वहां पर पड़ा होता है और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं पर होती है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि तुम इस खिल्ली को लात मारो। और जैसे ही वह उसे लात पर मारती है और शूटर कैमरामैन गोली चलाता है कि अचानक से अब्दुल उस नुकीले धार पर अपनी गर्दन मार देता है और फिर से मर जाता है। और इसी के साथ में वो इंस्पेक्टर फिर से सुबह उठता है और अब्दुल वापस से वहीं पर चला जाता है यानी कि एरोप्लेन में, फिर रिपीट मोड पर। और इसी के साथ में वह सोचता है कि अभिराजन जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं अगर उसे मारने से बचा लेता हूँ तो शायद मैं सीएम को कन्विंस कर सकता हूँ कि उसके खिलाफ प्रथमान प्लान कर रहा है। और इसी के साथ में जब इंस्पेक्टर वह न्यूज़ में देखता है उसके दोस्त को एयरपोर्ट पर, तो समझ जाता है कि यह एयरपोर्ट से आता है और पूरी तरह से प्लान बिगाड़ कर चला जाता है। इसी के साथ में वह अचानक से पूरी फोर्स लेकर वह एयरपोर्ट डायरेक्ट पहुंच जाता है अब्दुल को पकड़ने के लिए। अब्दुल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। तभी वो आगे बढ़ता है और वह 5 काउंट करता है क्योंकि उसे पता है कि ऊपर से कांच गिरेगा और मैं मर जाऊँगा। और इसी के साथ में ऊपर से कांच उसके ऊपर गिरता है और फिर से अब्दुल मर जाता है और वापस वह
एरोप्लेन में पहुंच जाता है। इसी के साथ में वह इमरजेंसी एग्जिट डोर लेता है और प्लेन का डोर खोल देता है और वहाँ से फिसलते हुए नीचे आकर वह रनवे पर ही भागने लग जाता है और अचानक से उसके दोस्त के पास पहुँचता है और वहाँ पर कार होती है वह लेकर निकल पड़ता है और इस बार वह अभिराजन को बचा लेता है और वह उसे बताता है कि प्रथमन किस तरह से प्लान कर रहा है वह सीएम को मारने के लिए। तो इसी के साथ में डीसीपी प्रथमन को कॉल करता है और वह कहता है कि अभिराजन को किसी ने किडनैप कर लिया है और प्रथमन उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी तरह से उसे ढूंढो, मेरा प्लान चौपट नहीं होना चाहिए। और अब्दुल उसे लेकर वहाँ से भागता है। पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही होती है और तभी अब्दुल वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वह अभिराजन को देखकर कहते कि वो आदमी कौन था, तो अभिराजन कहता मुझे नहीं पता। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि प्रथमन और धनुषकोडी वहाँ पर पहुँचते हैं और वह धनुषकोडी उसे बताता है कि प्रथमन बच चुका है और वह किसी भी तरह से वो आदमी जो किडनैप कर रहा था वो प्लान किसी तरह चौपट कर देगा। और जैसे ही वहाँ पर अंदर पहुँचते हैं तो सीएम कहता है कि आज सम्मेलन में मुझे नहीं जाना है। तभी वह प्रथमन उसे मनाने में लग जाता है और तभी वहाँ पर अब्दुल आ जाता है और वह जो प्रथमन का जो वॉइस रिकॉर्डिंग यानी वीडियो को होता है वो उसे बता देता है और वह कहता है कि ये मेरा आदमी है और प्रथमन तुम्हें मारने का प्लान कर रहे हैं, तो इस बार तुम सम्मेलन में नहीं जाओगे। यह सब पोल खुलने के बाद में प्रथमन कहता है कि तुम सब कुछ करो और पार्टी के लिए मैंने सब कुछ किया और मुझे ही पावर नहीं मिल रही, तो इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। और इसी के साथ में वह धनुषकोडी जैसे ही सीएम को गोली मारता है तो अब्दुल खालिद उसके सामने आ जाता है और वो अपने आप पर गोली खा लेता है। और यह सब शोर सुनने के बाद में अचानक सीएम के गार्ड जो होते हैं वो अंदर आ जाते हैं और वो धनुषकोडी को वहीं पर मार देते हैं और प्रथमन भी वहीं पर मर जाता है। जब अब्दुल की आंख खुलती है तो वह खुद को अपने सामने सीएम को और प्रथमन अभिराजन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये टाइम लूप ख़त्म हो चुका है। और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि प्रथमन और धनुषकोडी एक्सीडेंट में मारे चुके हैं और इसी के साथ में मूवी एंड हो जाती है।